बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नफ्स की वेब सीरीज़ में आज का वीडियो बड़ी अहमियत और तवज्जो का हामिल है, इसलिए कि इस वीडियो में जो बातें डिस्कस होने वाली हैं वो पिछले सारी वीडियो में जो बातें डिस्कस हो गई हैं उनको जमा करने वाला और उनकी याद दहानी के साथ साथ आगे बढ़ाने वाला है। यानी अगर आपको पिछले वीडियोस की बातें याद होगी और अच्छे से आपने उसको समझ लिया होगा और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन शुरू कर दिया होगा, तो ये एन मुमकिन है कि आज का वीडियो आपको बेहतर तरीक़े से समझ में आए। वरना अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पिछले वीडियोस जाकर देखें और जो टर्मिनोलॉजी और इस्तिलाहात का डेफिनेशंस और मतलब और मानी वहाँ पर बतलाए गए हैं उसको बगौर सुनिए और समझिए और फिर आकर ये वीडियो देखिए। और पिछले वीडियोस में आपको शायद याद हो कि मैंने आपको बतलाया था कि हकीम नाबीना साहब जब हैदराबाद के महाराजा के पास नफ्स देखने गए थे तो उस वाक़े में नफ्स के जो गहरी बातें थी जो हमारे फ़न से वाबस्ता हैं उसको हम ब्रेक कर रहे थे, तोड़ तोड़ कर हम समझ रहे थे। तो वाक़या ये था कि हकीम नाबीना साहब महाराजा की बीवी की नफ्स देखने उनके महल में गए थे, लेकिन महाराजा ने हकीम नाबीना साहब का इम्तिहान लेते हुए अपना हाथ पेश कर दिया और बीवी की नफ्स है ये कहा। लेकिन नाबीना साहब ने न सिर्फ ये पहचाना कि वो एक औरत की नब्ज़ नहीं बल्कि मर्द की नब्ज़ है, बल्कि ये भी पहचाना कि वो ख़ास तौर से महाराजा की नब्ज़ है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी थी कि एक औरत की और मर्द की नफ्स में कैसे हम डिफ़रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि एक ख़ास फ़र्द की नफ्स, एक स्पेसिफ़िक एक पर्सन की नफ्स कैसे हम पहचान सकते हैं। तो शायद मैं समझता हूँ आज के वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ जाए कि एक ख़ास शख्स की नफ्स कैसे पहचानी जा सकती है। और ये चीज़ सिर्फ़ थियोरेटिकल पढ़ लेने से, किताबी इल्म हासिल करने लेने से इस पर महारत हासिल नहीं होती है। यानी जितनी मशक्क़त आपको पिछले अक़साम के समझने में लगी थी उससे कहीं ज़्यादा मशक्क़त आपको आज के बयान करदा क़िस्म के समझने और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लगेगी। तो शुरुआत करते हैं। आज की जो जिन्स है जिसके बारे में हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो है इस्तिवा और इख्तिलाफ़। ये भी मुफ़रद जिन्स में ही शामिल है और इसके तहत दो क़िस्में बनती हैं, नब्ज़ मुस्तवी और नब्ज़ मुख्तलिफ़। अब जो टर्म्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं उनसे ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ये टर्म्स महज बात को एक शक्ल देने के लिए रखे गए हैं। जैसे हमारी और आपकी शक्ल के साथ एक नाम रखा जाता है, वैसे ही इसकी एक शक्ल के साथ एक नाम रख दिया गया है। वरना ओरिजिनल अगर आप उसकी हकीकत आपको समझ में आ जाएगी तो वो टर्म की टफनेस बाकी नहीं रहेगी। और ये टर्म समझाने से भी पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि अगर आपको म्यूज़िक से शग़फ़ हासिल है, उसमें इंटरेस्ट है आपको, और अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या बजाते नहीं हैं तो कम से कम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो रिदम पाई जाती है, एक ख़ास रिदम जो होती है, अगर आपको वो रिदम समझने की आप में सलाहियत है तो मैं समझता हूँ कि आज के जो क़िस्म है वो समझने में आपको आसानी होगी। तो नब्ज़ मुस्तवी जो है, मुस्तवी यानी सिमिलर और मुख्तलिफ़ यानी डिससिमिलर। तो अब ये जो सिमिलैरिटी है ये 5 चीज़ों में देखी जाएगी। यानी 5 जो पिछले वीडियोस में बयान करदा क़िस्में हैं उन क़िस्मों में 5 क़िस्में उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे हम और उनमें सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी देखी जाएगी। तो वो 5 क़िस्में हैं। अज़ीम और सग़ीर पहली क़िस्म, दूसरी क़िस्म क़वी और ज़ईफ़, तीसरी क़िस्म सरी और बती, चौथी क़िस्म मुतवातिर और मुतफ़ावित और पाँचवीं क़िस्म सुल्ब और लय्यिन। तो ये जो पाँचों क़िस्में मैंने आपको बतलाई है उसका हम सिमिलर होना और डिससिमिलर होना देखेंगे हर बीट में।
यानी हर बार जो नब्ज़ में एक बीट आ रही है, एक नब्ज़ा आ रहा है, एक हरकत आ रही है, उस हरकत से दूसरी हरकत में क्या सिमिलैरिटी है हम ये देखेंगे। अगर मान लीजिए एक बीट है अज़्म वाली, दूसरी बीट भी अगर अज़्म वाली है, तो ये अज़्म में ये चीज़ सिमिलर हो गई। यानी एक अज़ीम है बीट तो दूसरी भी बीट अज़ीम है, तो ये अज़्म में सिमिलैरिटी हुई। तो मुस्तवी की दो किस्में हैं, यानी सिमिलर नफ्स की सिमिलैरिटी जो हम देख रहे हैं उसकी दो किस्में। एक है मुस्तवी मुतलक़, यानी पांचों चीज़ों में भी नफ्स सिमिलर होगी। जैसे अगर पहली बीट में अज़्म है तो दूसरी में भी अज़्म होगा, पहली ख़वी है तो दूसरी भी ख़वी होगी, पहली सरी है तो दूसरी भी सरी होगी, पहली मुतवातिर है तो दूसरी भी मुतवातिर होगी, पहली सुल्ब है तो दूसरी भी सुल्ब होगी। इस तरह पांचों में अगर सिमिलैरिटी है तो वो नफ्स मुस्तवी मुतलक़ कहलाएगी। और अगर किसी एक ही में सिर्फ मुस्तवी है, सिमिलर है, एक बीट और दूसरी बीट में सिर्फ एक ही टाइप में अगर सिमिलर है, यानी एक बीट में अज़्म है तो दूसरी में भी अगर अज़्म है, तो ये मुस्तवी मुख़य्यद कहलाएगी। यानी सिमिलैरिटी अगर पूरों में होगी तो मुतलक़ है पांचों टाइप्स में, और अगर एक में होगी तो वो मुक़य्यद है। तो इस तरह अगर अज़ीम में अगर मुस्तवी होगी, अज़ीम में अगर अज़्म होने में अगर मुस्तवी होगी तो वो मुस्तवी फ़िल अज़्म कहलाएगी, यानी अज़्म में मुस्तवी है नफ्स, ऐसा कहा जाएगा। इसी तरह अगर क़ुव्वत में मुस्तवी है तो ख़वी नफ्स जो है मुस्तवी फ़िल क़ुव्वा कहलाएगी, यानी क़ुव्वत में नफ्स मुस्तवी है। इसी तरह दूसरी दीगर किस्में भी बनती है। तो अब जो नेक्स्ट टाइप है मुख्तलिफ़ की भी दो किस्में हैं, मुतलक़ और मुक़य्यद। अगर पांचों में नफ्स मुख्तलिफ़ होगी, पांचों उमूर में एक बीट में अगर अज़्म है तो दूसरी में अगर सग़ीर होगी तो ये इख्तलाफ है। एक में अगर ख़वी है और दूसरे में ज़ईफ़ हो रही है तो ये इख्तलाफ है। इसी तरह पांचों उमूर में अगर इख्तलाफ पाया जाएगा तो वो नफ्स मुख्तलिफ़ मुतलक़ कहलाएगी। और अगर किसी एक में ही सिर्फ इख्तलाफ है, पांचों में अगर इख्तलाफ है तो मुख्तलिफ़ मुतलक़ है, और अगर सिर्फ एक में इख्तलाफ है तो वो मुख्तलिफ़ मुक़य्यद कहलाएगी। अब ये जो टर्म्स है इससे आप ना डरें, आगे जो बात जैसे जैसे खुलते जाएगी और आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। अब ये तो मैंने आपको बतलाया था कि एक बीट और दूसरी बीट में हम देख रहे हैं पांचों जो अजनास में कौन सी उसमें कौन सी हरकत, कौन सी बीट मुख्तलिफ है, कौन सी मुस्तवी है। इस्तिवा और इख्तलाफ सिर्फ बीट्स में देख रहे थे, लेकिन अतिबा ये बतलाते हैं कि हम नब्ज़ जब देखते हैं तो मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि 4 उंगलियों से हम देखते हैं, 4 उंगलियों से आप नब्ज़ रख कर देख रहे हैं। तो कभी ऐसा होता है, जैसे मैं आपको मिसाल से यहाँ पर समझाऊँ, ये एक वायर है और इस वायर को हम अगर नब्ज़ मानकर चलें तो इसमें अगर आप ऐसे हरकत देंगे, यानी ये मान लीजिए ये नब्ज़ की हरकत है, तो ये एक किस्म की वेव की तरह आप देख रहे हैं, यहाँ पर हरकत आ रही है। ये देखिए आप, एक वेव की तरह हरकत आ रही है। तो अगर आप नब्ज़ रखकर 4 उंगलियों से देखते हैं और 4 उंगलियों में हर उंगली का एक एक जुज़ माना जाएगा, एक एक पार्ट माना जाएगा नब्ज़ का। तो अगर हम जैसे एक एक बीट में देख रहे थे वैसे ही हम इस्तिवा और इख्तलाफ हर जुज़ में भी देखेंगे। अगर मुस्तवी मुतलक़ जो है चारों अज्जा में हम देखेंगे, तो अगर एक जुज़ में जो है पांचों टाइप्स में अगर सिमिलर है तो दूसरे में भी सिमिलर है, तो ये मुस्तवी मुतलक़ होगी। इसी तरह मुस्तवी मुक़य्यद भी होगी अगर डिसिमिलर है, एक किसी एक जुज़ में अगर डिसिमिलर है। इसी तरह मुख्तलिफ़ मुतलक़ होगी और मुख्तलिफ़ मुक़य्यद होगी। तो हम यहाँ पर डिफरेंस ये है कि बीट्स में अगर देखते थे तो उस वही टाइप्स है, और अगर अज्जा में अगर देख रहे हैं, एक बीट में नहीं, एक बीट और दूसरी बीट में नहीं देख रहे हैं, बल्कि अज्जा में, नफ्स के अज्जा में अगर देख रहे हैं तो वही सेम टाइप्स होंगे। तो ये दो चीज़ों में हम देखते हैं कि इस्तिवा आ रहा है या इख्तलाफ आ रहा है, नफ्स मुस्तवी हो रही है या नफ्स मुख्तलिफ हो रही है। बतीबा ये बतलाते हैं कि कभी ऐसा होता है कि नफ्स के सिर्फ दो अज्जा में
इख्तलाफ पाया जाता है। नफ्स के सिर्फ 2 ही अज्जा में इख्तलाफ होता है और ये 2 अज्जा में इख्तलाफ रिपीट होते रहता है, तो ये मुख्तलिफ सुनाई कहलाएगी। और अगर 3 अज्जा में इख्तलाफ आ रहा है, यानी इसमें अलग है नफ्स, इसमें अलग है और इसमें अलग है, तो ये मुख्तलिफ सुलासी कहलाएगी। और अगर चारों में इख्तलाफ आ रहा है, चारों आपके अज्जा में इख्तलाफ आ रहा है, तो ये मुख्तलिफ रुबाई कहलाएगी। तो अब हम हकीम नाबीना साहब के वाक़े की तरफ वापस आते हैं और ये सोचते हैं कि हो सकता है, अब जो बात एक्सप्लेनेशन उस वाक़े का हमारी समझ में आता है वो ये है कि हो सकता है हकीम नाबीना साहब ने जो इस्तिवा और इख्तिलाफ का सिस्टम, जो रिदम उन्होंने महाराजा की बीवी की नफ्स में देखा था और जो इस्तिवा और इख्तिलाफ का नज़म उन्होंने महाराजा की नफ्स में देखा था, वो मुख्तलिफ था। और उन्होंने पहले ही दोनों की नफ्सें देख रखी थी, इस वाक़े से पहले भी उन्होंने देख रखी थी, लिहाजा उनके जहन में ये चीज़ याद थी कि जहन नशीन थी, उनके दिमाग में ये चीज़ मौजूद थी कि महाराजा की नब्ज़ इस तरह है और महारानी की नब्ज़ इस तरह है। लिहाजा उन्होंने जब मुआयना किया तो उनकी जो मेमोरी थी और उनका जो फोकस और कंसंट्रेशन था, वो उनको इस तरफ मुतवज्जह किया कि ये नफ्स महारानी की नहीं है बल्कि महाराजा की है। तो ये चीज़ इस्तिवा और इख्तिलाफ में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी और फोकस की भी ज़रूरत होती है। अब रही वो बात जो मैंने आपसे कहा था कि म्यूज़िक से भी आप पहचान सकते हैं, यानी म्यूज़िक की अगर आपको समझ है तो ये इस्तिवा और इख्तिलाफ आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक और टाइप मैं आपको बतलाता हूँ और वो है नफ्स की एक और टाइप, निज़ाम और अदम निज़ाम, यानी रिदम होना या रिदम नहीं होना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर, अगर तबले की आपको थोड़ी सी समझ है या ढोल की समझ है, तो मैं तबले की एक रिदम आपको बतलाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मुख्तलिफ बीट्स हैं। ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 बीट्स आ रहे हैं यहाँ पर और पांचों भी डिफरेंट है, लेकिन ये पांचों के पांचों रिपीट हो रहे हैं जिससे एक रिदम बन रहा है, तो ये निज़ाम कायम रह रहा है। तो अगर ये जो इस्तिवा और इख्तिलाफ हम देख रहे थे, तो अगर इस इस्तिवा है तो वो तो एक ही बीट आएगी, अगर सिर्फ एक ही है तो वो एक ही रिपीट होते रहेगी। लेकिन अगर इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ में अगर एक निज़ाम पर क़ायम रह रहा है, एक उसमें एक रिदम क़ायम रह रही है, तो नब्ज़ मुंतज़िम कहलाएगी, मुख्तलिफ मुंतज़िम कहलाएगी। यानी बहुत सारे बीट्स आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद एक निज़ाम बराबर क़ायम रह रहा है, एक निज़ाम बराबर मौजूद है, एक रिदम बराबर है, जैसे मैंने अभी आपको बतलाया। तो ये जो है मुख्तलिफ मुंतज़िम कहलाती है। अब इस मुख्तलिफ मुंतज़िम के भी यानी डिसिमिलरिटी तो है बीट्स में, लेकिन ये डिसिमिलरिटी एक रिदम में फॉलो कर रही है। इसकी भी और 2 टाइप्स है, मुख्तलिफ मुंतज़िम के और 2 टाइप्स है। पहली टाइप्स है मुंतज़िम मुतलक़, यानी एक ही टाइप के अगर इख्तिलाफ़ की तकरार हो रही है तो ये मुंतज़िम मुतलक़ है, यानी एक ही रिदम रिपीट हो रहा है, एक ही रिदम रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बतलाया 5 बीट्स की एक रिदम रिपीट हो रही है यहाँ पर, तो एक टाइप का इख्तिलाफ ही यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये मुंतज़िम मुतलक़ है। लेकिन अगर 2 या ज़्यादा टाइप का अगर इख्तिलाफ रिपीट हो रहा है, ये तो एक टाइप की रिदम थी, अगर इसी तरह और कोई रिदम रिपीट हो रही है, यानी एक रिदम फिर दूसरी रिदम, 2 रिदम आ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट रिदम, फिर सेकंड रिदम, फर्स्ट रिदम सेकंड रिदम, फर्स्ट रिदम सेकंड रिदम, ऐसा अगर रिपीट हो रही है तो ये मुंतज़िम दाइर कहलाती है। यानी फर्स्ट टाइप में ये था, मुंतज़िम मुतलक़ में ये था कि एक ही रिदम रिपीट हो रही है, लेकिन मुंतज़िम दायर में 2 या 3 रिदम रिपीट होते रहेंगे, तो ये मुंतज़िम दायर कहलाएगी। और गैर मुंतज़िम वो नब्ज़ है जिसमें कोई रिदम ही नहीं होता है, और ये बहुत गालिबन ख़राब नब्ज़ होती है कि उसमें कोई रिदम ही नहीं है।
तो मैं समझता हूँ आज के वीडियो के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और इसके जो मज़ीद टाइप्स और आते हैं उसकी तरफ समझने के लिए रुजू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।